हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो शुरू करते हैं गाइस। सर्वप्रथम देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कीटों के प्रबंधन के लिए रसायनों के उपयोग के कई नुकसान हैं जो पर्यावरण प्रदूषण, भूजल संदूषण का कारण बनते हैं और मिट्टी तथा इसके जैविक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अपन ये क्या होता है कि जो कोई भी रसायन है जो पर्यावरण के लिए क्या होता है नुकसानदायक, तो इसे अपन को ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करना है। कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के परिणाम स्वरूप भोजन, फलों, सब्जियों, कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोध और कीटनाशक अवशेषों का संसार हुआ है। अगर हम लोग रसायनों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसके प्रति जो भी कीट है वह क्या हो जाएंगे, रेसिस्टेंट हो जाएंगे और उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही रसायनों का अधिक उपयोग करने से मृदा में उनके अवशेष भी रह जाते हैं जो कि नुकसानदायक होते हैं। मृदा को क्या करते हैं, बंजर, तथा सोइल धीरे धीरे अनुपजाऊ बन जाती है। कीट नियंत्रण कीट जीवन चक्र, व्यवहार और पारिस्थितिकी समझ पर निर्भर करता है। सबसे पहले कीटों का नियंत्रण करना है तो उनकी लाइफ साइकिल को समझना पड़ेगा, उनके व्यवहार को समझना पड़ेगा कि वे किस प्रकार से व्यवहार करते, तथा पारिस्थितिकी को समझना पड़ेगा कि उनका जीवन चक्र किस प्रकार से रोटेट होता है तथा उनका होस्ट प्लांट कौन सा है। कीटों का जो नियंत्रण करते हैं उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड होस्ट प्लांट रेजिस्टेंट को शामिल करते हैं। अब अपन देखेंगे डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट मेथड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग कि रोगों और व्याधियों का किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। तो इसके लिए सामान्य से 3 विधियां हैं। फर्स्ट है कल्चरल मेथड, सेकंड है मैकेनिकल मेथड्स, थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड्स। अब कल्चरल मेथड्स में आता है, फर्स्ट आता है टिलेज ऑपरेशन, भूपरिष्करण क्रिया। सेकंड है फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन, मतलब खेत की साफ सफाई करना। थर्ड है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना। फोर्थ है ग्रोविंग ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी, यानी कि कीटों से प्रतिरक्षी करने वाली वेराइटीज़ को उगाना। फिफ्थ है ट्रैप क्रॉप। सिक्स है वाटर मैनेजमेंट। सेवन है एडजस्टिंग टाइम ऑफ सोइंग, मतलब बुआई का समय बदले। इनको विस्तार से आगे देखते हैं। सेकंड मेथड है मैकेनिकल मेथड। इसमें फर्स्ट आता है यूज ऑफ फेरोमोन्स एंड लाइट ट्रैप्स, यूज ऑफ येलो स्टिक ट्रैप्स, सोयल सोलराइजेशन, यूज ऑफ नायलॉन नेट। थर्ड है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें आता है प्रेडेटर्स, पैरासिटाइड्स, बायोलॉजिकल केमिकल्स एंड बायोजेंट्स। इनको विस्तार से आगे देखते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं कल्चरल मेथड्स। कल्चरल मेथड्स में कीटों का नियंत्रण केवल उनके प्रजनन चक्र को रोककर, उनके खाद्य पदार्थों को नष्ट करके तथा उनके खरपतवार मेजबानों को नष्ट करके किया जा सकता है। यानी कि कल्चरल मेथड में क्या किया जाता है, एक तो उनके प्रजनन चक्र को, मतलब लाइफ साइकिल को रोका जाता है तथा उनके खाद्य पदार्थ जो उनके मेन फूड होते हैं या होस्ट प्लांट होते हैं उनको क्या किया जाता है, नष्ट किया जाता है। अब कल्चर मेथड्स में फर्स्ट आता है टिलेज ऑपरेशन, यानी कि भूपरिष्करण क्रिया करके जुताई या निराई उड़ाई करने से मिट्टी में रहने वाले जो कीट होते हैं उनका जीवन चक्र रुक जाता है। एग्जाम्पल है जैसे गन्ने में अर्थिंग अप करते हैं ना अपने, तो उसे सीडिंग बोरर है, उसका लाइफ साइकिल प्रभावित होता है। सेकंड है फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन। इसमें आता है खरपतवार कीट प्रभावित पौधों के हिस्सों, फसल के बचे अवशेषों को नियमित रूप से हटाने और उनके विनाश से रोगों और कीटों का संक्रमण स्रोत समाप्त हो जाएंगी। संक्रमित पौधों को जड़ से उखाड़ कर कई विषाणु रोग जैसे टमाटर की पत्ती, तना सड़न को रोका जा सकता है। इसमें क्या करता है, रोग से ग्रसित जो पौधे हैं उनको उखाड़ कर कैसे बाहर फेंक देते हैं या जला देते हैं और
जिस होस्ट प्लांट पर सर्वाइव कर रहे हैं उसको भी नष्ट कर देते हैं। थर्ड आता है क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र। एक मेजबान फसल के बाद गैर मेजबान फसल उगाने से कीट प्रजातियों का प्रजनन चक्र टूट जाता है और उनकी आबादी कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर फसल चक्र अपनाते हैं तो एक फसल पर होने वाला जो कीट होता है उसकी लाइफ साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाती है। ये कुछ पिक्चर्स है जिनके द्वारा अपन इनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये दो मशीनें हैं जो भू परिष्करण का कार्य कर रही है तथा गन्ने में अर्थिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तथा ये एक लेडी है जो कि फील्ड सैनिटेशन का कार्य करती है या कीटों को पकड़कर हाथ से पकड़कर बाहर निकाल रही है। कल्चरल मेथड्स में फोर्थ आता है ग्रोविंग ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी। कीट प्रतिरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। कीट प्रतिरोधी किस्मों में भौतिक और शारीरिक विशेषताएं होती है जो कीटों के हमले से बचने में सक्षम बनाती है। अब ये कुछ क्रॉप्स हैं तथा उनकी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है जो किस पेस्ट या डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट है। इनको तुम आराम से देख सकते हो। जैसे कि कॉटन की दो किस्में हैं, LK 861 और कंचना, जो कि वाइट फ्लाई के प्रति रेजिस्टेंट है। इसके अलावा और भी है जिनको तुम आसानी से देख सकते हो। कल्चर मेथड्स में पांचवा आता है ट्रैप क्रॉपिंग यानी कि 5 फसलें। इनको फंदा फसल भी कहते हैं। ये फसलें मुख्यतः फसल की बाउंड्री पर लगाई जाती है जो कि कीटों व बीमारियों को अंदर की फसल तक नहीं जाने देती। जैसे पत्ता गोभी के साथ सरसों तथा टमाटर व भिंडी की फसल के साथ हजारा की खेती जिसको मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। ये क्या है कि मेन क्रॉप के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है। तो क्या होता है, कोई भी आक्रमणकारी कीट होता है वो मेन क्रॉप तक नहीं फैल पाता या नहीं पहुंच पाता। 6 नंबर है वाटर मैनेजमेंट, जल का प्रबंधन। जब भी संभव हो तब खेत को नमी से बचाने या पानी बाहर निकालने से जड़ गलन और मिट्टी जनित रोगजनकों का प्रकोप कम होता है। जैसे धान के खेत में कुछ दिनों के लिए पानी की निकासी ब्राउन प्लांट होपर की आबादी को कम करती है। 7th है एडजस्टिंग टाइम ऑफ सोइंग, बुआई के समय को समायोजित करना। कई बार समय पर बोई गई फसल कीटों के हमले से बच जाती है, यानी कि अगर टाइम पर सोइंग की जाए तो कई कीटों का प्रकोप तो वैसे ही नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए जून महीने के अंत से पहले बोई गई ज्वार की फसल आमतौर पर सूट फ्लाई के हमले से बच जाती है। कल्चरल मेथड कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड है मैकेनिकल मेथड्स। अंडे, लार्वा और प्रोड को हाथ से चुनकर उनका विनाश कीट आबादी को कम करने में मदद करता है। यानी कि जो भी अंडे, लार्वा और प्रोड होता है उनको हाथ से उठाकर आसानी से खेत से बाहर डाल दे। तो इससे क्या होता है कि विनाश तथा उनकी आबादी कम हो जाती है। जैसे कि पिक्चर में बताया गया है, एक व्यक्ति है जो हाथ से तथा दूसरा व्यक्ति है जो हैंड नेट का उपयोग करके कीटों को पकड़ रहा है। मैकेनिकल मेथड्स में फर्स्ट है यूज ऑफ फेरोमोन्स एंड लाइट ट्रैप्स। फर्स्ट है लाइट ट्रैप्स। यह रात्रिचर कीटों जैसे मोथ व भृंग बीटल को आकर्षित कर नष्ट करने के काम में आते हैं। सेकंड है फेरोमोन्स ट्रैप। यह मुख्यतः मादा कीटों से तैयार किया जाता है जो नर कीटों को आकर्षित करने के लिए काम में लिया जाता है। इनको प्रयोगशाला में भी तैयार किया जा सकता है। आमतौर पर प्रत्येक कीट प्रजाति की निगरानी के लिए कम से कम 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगानी आवश्यक है। जैसे कि डायग्राम में बताया गया है, फर्स्ट जो है वह है फेरोमोन ट्रैप तथा जो ये रात्रि की लाइट से दिख रहा है वह है लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप के नीचे क्या होता है कि मिट्टी का तेल रखा जाता है जिसमें क्या होता है कि ये कीट लाइट में आते हैं तथा इनके पंख नष्ट हो जाने पर ये डायरेक्ट उसमें गिर जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि कीट नष्ट हो जाते हैं।
ये एक टेबल है जिसमें कुछ फेरोमोन्स के नाम तथा संबंधित कीट तथा क्रॉप्स को बताया गया है। जैसे कि गोसिफ्लोर एक फेरोमोन है जो कि पिंक बॉलवर्म के लिए काम में लेते हैं कपास की फसल में। सेकंड है हेलिल्यूर जो पॉट बोरर के लिए काम में लेते हैं चना की फसल में। तीसरा है ग्रेन्डिल्यूर जो बेलवीविल में कपास की फसल में काम में लेते हैं। इसी प्रकार फोर्थ नंबर है वाइट ग्रब के लिए काम में लेते हैं, उसका नाम है एनिसोल। पांचवा है हेक्सालूर जो कि पिंक बॉलवर्म के लिए इसको भी काम में लिया जाता है कपास की फसल में। मैकेनिकल मेथड्स में सेकंड है यूज येलो स्टिकी ट्रैप्स पीले चिपचिपे पास का प्रयोग। इसका प्रयोग पॉली हाउस में सफ़ेद मक्खी व एपिड्स की निगरानी व नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का कार्ड होता है जो कि चिपचिपा होता है। इसके जो हल्के छोटे कीट होते हैं एफिड्स होते हैं वह क्या होते हैं इस पे आके चिपक जाते हैं। ये जो कार्ड है किसी भी रंग का हो सकता है, अधिकतर ये येलो या स्काई ब्लू रंग का ही होता है। थर्ड आता है सोइल सोलिडाइजेशन मृदा सौरीकरण। गर्मी के महीनों के दौरान 3 से 4 सप्ताह के लिए मिट्टी को पॉलीथीन कवर के साथ मल्चिंग करके मृदा सौरीकरण के परिणाम स्वरूप मिट्टी से उत्पन्न रोगजनकों और खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि जो मृदा होती है उसको एक पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है जिससे कि उसका अंदर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, जिससे कि कीट नष्ट हो जाते हैं तथा खरपतवार जो होते हैं उनको प्रकाश न मिलने के कारण वो वैसे नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही सस्ता है शानदार तरीका है जिसको काफ़ी किसान काम में लेते हैं। डायग्राम्स की सहायता से इनको आसानी से समझ सकते हैं। ये येलो स्टिकी ट्रैप दिख रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ नायलॉन नेट। नायलॉन नेट कहते हैं सब्जी नर्सरी को उगाने से रोगाणुओं के प्रवेश को रोककर कीट आबादी को वायरस या माइकोप्लाज्मा रोगों से भारी कमी आती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक नायलॉन नेट होता है जिसकी सहायता से जो बेड होता है सब्जी का उसको कवर कर देते हैं, जिससे कि कोई भी कीट हो गया या फिर पतंगा हो गया वो इसके अंदर नहीं जा पाता, जिससे कि फसल के संपर्क में नहीं आएगा तो वह उसको डैमेज भी नहीं करेगा। थर्ड जो मेथड है वह है बायोलॉजिकल मेथड्स। इसमें क्या है कि जैविक नियंत्रण का अर्थ है कि कीटों रोगों और खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसी भी जीवित जीव का उपयोग करना। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कीट आबादी को कम करने के लिए किसी भी जैविक एजेंट का उपयोग करते हैं। इसमें कीटों के नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, मित्र कीट का उपयोग किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड्स के क्या क्या लाभ है, यह व्यापक क्षेत्र में प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी कि बड़े स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। यह मानव स्वास्थ्य और पशु के लिए सुरक्षित है। किसी भी प्रकार के स्प्रे डस्टर जैसे विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मशीन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जैविक एजेंटों जैसे परभक्षी या परजीवी आदि को किसान अपने स्तर पर बढ़ा सकता है। पांचवा जो है यह विधि बहुत ही किफ़ायती और आसान है। अब एक नोट है, जीवों द्वारा कीटों का नियंत्रण पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जीवों द्वारा कीटों का नियंत्रण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें फर्स्ट है परभक्षी। एग्जाम्पल इसका कॉक्सिनेला जो कि सरसों का एफिड या मिलीबग नियंत्रण के लिए काम में लेते हैं। सेकंड है क्राइसोपर्ला कार्निया जो कपास की सफ़ेद मक्खी और हरा तेला व थ्रिप्स के लिए काम में लेते हैं। सेकंड जो है परजीवी व्याप, इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज। इसमें दो आते हैं, ट्राइकोग्रामा जापोनिकम तथा ट्राइकोग्रामा किलोनिस। ट्राइकोग्रामा जापोनिकम में जो है धान के तना छेदक के लिए तथा ट्राइकोग्रामा किलोनिस है कपास की सुंडी व गन्ना के तना छेदक के लिए। ट्राइकोग्रामा है जो एक अंड परजीवी है जो कि हानिकारक कीटों जैसे कि कपास की लटें हो गई, चने की लटें हो गई, गन्ना व धान आदि के कीटों के अंडों में अपने अंडे देता है, इसलिए इसे अंड परजीवी कहा जाता है।
1 हेक्टेयर में करीब 100 स्थानों पर ट्राइकोकार्ड की स्ट्रिप्स लगाई जाती है। अब कुछ जो बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जिनका उपयोग करते हैं, जैसे कि नीम ऑयल हो गया, निकोटिनिक सल्फेट हो गया तथा पायरेथ्रम हो गया। पायरेथ्रम जो है वह एक पादप से प्राप्त किया जाता है। लास्ट जो है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड एग्जाम्पल है। फर्स्ट है विषाणु VPN है, जिसका न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है पूरा नाम। सेकंड है जीवाणु BT बैसिलस thuringiensis जीवाणु। BT है जो बहुत ही चर्चा में रहता है, जैसे कि BT कॉटन हो गया, BT सोयाबीन हो गया। बैसिलस thuringiensis जो कि खाद्य फसलों में हानिकारक होता है, इसका जीन है जो कि नुकसानदायक होता है, इसलिए अब तक इसका उपयोग खाद्य फसलों में नहीं किया गया है या अनुमति नहीं दी गई है। इसीलिए इसका उपयोग BT कॉटन में ही किया जाता है या कॉटन में ही किया जाता है, क्योंकि उसके रेशे को अपन कपड़ा बनाने के काम में लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।